Okay, so our next topic is circles related to triangle. अब बेसिकली देखो यहाँ पर हमारे कौन से टाइप के सर्कल्स रहते हैं अब तक हमने देखे हुए हैं, एक बार नोट कर लेते हैं। एक रहता है जी हमारा सरकम सर्कल, दूसरा रहता है जी हमारा इन सर्कल, और तीसरा टाइप रहता है जी हमारा एक्स सर्कल। ये जो हमारा बनता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स की वजह से बनता है, और ये दोनों जो बनते हैं वो बनते हैं भाई हमारे एंगल बाइसेक्टर्स की वजह से। इन सर्कल ऑल इंटीरियर एंगल्स, एक्स सर्कल वन इंटीरियर टू एक्सटीरियर एंगल्स, इसकी वजह से बनता है। अब ये तीनों सर्कल से रिलेटेड हमें क्या पूछा जा सकता है भाई, इनके सेंटर के बारे में पूछा जा सकता है या फिर इनके रेडियस के बारे में पूछा जा सकता है। सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला वाला पार्ट कवर करेंगे। आवर फर्स्ट सर्कल इज सरकम सर्कल। अब सरकम सर्कल को हमने डिफाइन कैसे किया है भाई, एक ऐसा सर्कल जो हमारे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के थ्रू जाता है। डायग्राम बनाते टाइम पहले सर्कल बनाओ, उसके बाद उसके अंदर इन्वॉल्व ट्रायंगल बना लो। अ सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल थ्री वर्टाइसेस, मतलब ये मेरा पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी अगर रहेगा तो ये तीनों पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला एक ही सर्कल होता है, यूनिक सर्कल होता है। इस सर्कल को हम क्या बुलाते हैं, सरकम सर्कल। इसका पूरा नाम हमने देखा हुआ, इट इज कॉल्ड एज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, शॉर्ट फॉर्म सरकम सर्कल। अब देखो बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पर भी मीट करेंगे, लेट जैसे हमने उस पॉइंट को नाम दे दिया ओ। ए और सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उधर से ही जाएगा। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या रहता है, ये अपोजिट साइड को, मतलब ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी और सी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा इक्वल। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अगेन ये साइड AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला है। अब देखो ये जो सरकम सर्कल रहता है, इसका जो रेडियस रहेगा इसको हम कैपिटल R करके शो करेंगे। रीजन भाई सीधी बात है, इन सर्कल इज इनसाइड द ट्रायंगल, सरकम सर्कल के अंदर ट्रायंगल इनसाइड होता है, सर्कल आउटसाइड होता है, तो बेसिकली सर्कल बड़ा है। हमारा रेडियस ऑफ सरकम सर्कल कैलकुलेट करने के लिए सीधा फॉर्मूला है जी ए अपॉन टू टाइम्स ऑफ साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन टू टाइम्स ऑफ साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन टू टाइम्स ऑफ साइन सी। ये है जी एक, और दूसरा वाला है जी आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन फोर टाइम्स ऑफ डेल्टा। अब डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। याद नहीं रहेगा तो मेंशन कर लो। जब भी आपका सिर्फ डेल्टा करके आ रहा है, नॉट मेंशन लाइक दिस, अगर ऐसा मेंशन रहेगा तो हम इसको ट्रायंगल एबीसी बुलाएंगे। बट अगर सिर्फ ये पिरामिड आ रहा है, इसको हम क्या बुलाते हैं जी, डेल्टा बुला रहा है। और डेल्टा का मतलब है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कोई भी ट्रायंगल है। तो देखो भाई हमें कैपिटल आर के दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये आते कैसे हैं वो भी देखेंगे। जाने से पहले अब यहाँ पर ये जो पहला वाला फॉर्मूला दिया है, क्या ये हमारे किसी लॉ से मैच कर रहा है, साइन लॉ के साथ? साइन लॉ में हमारा क्या था, सिर्फ ये टू नहीं था, सिर्फ हमारा ये टू नहीं था, कांस्टेंट टू नहीं था, अदरवाइज
ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, दिस इज द साइन रूल। सिमिलरली अब हम उसी के बहाने किसको याद रख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अब देखो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल को आप सर्कम रेडियस भी बुला सकते हो, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दिया जाता है सर्कम रेडियस, एंड यू विल बी लाइक सर व्हाट इज दिस, नाम में ही है, सर्कम सर्कल का रेडियस है, सर्कम रेडियस किससे शो कर रहा है, कैपिटल आर से शो कर रहा है। एक बार ध्यान दो बस, ठीक है, ये आता कहाँ से वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इफ यू वांट आई कैन पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। बहुत छोटी स्टेप्स में आता है, जैसे कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, इट इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। इस सर्कम सेंटर से अगर हम पॉइंट ए या फिर पॉइंट बी या फिर पॉइंट सी को एज अ रेडियस अगर ले लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे तो अपना क्या बनता है जी, सर्कम सर्कल बनता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या रहेगा, किसी भी लाइन सेगमेंट को वो दो इक्वल पार्ट में करता है। नाउ हम क्या बोलते हैं, साइड बी सी इज साइड ए स्मॉल ए, तो ये आधे आधे पार्ट क्या हो जाएंगे, a/2 एंड a/2 बराबर है, ओके। देखो हमारा सर्कल का एक प्रॉपर्टी रहता है, इफ ए कॉर्ड with its end points makes an angle at the center and also an angle at the perimeter, then angle at the center is 2 times of angle at the perimeter। ये याद आ रहा है, 10वीं तक हुआ था, तो वापस से रिपीट करता हूँ। For any chord with its end points, it's making an angle at the center as well as same end points are making an angle at the perimeter, then angle at the center is double, it's 2 times of angle at the perimeter। याद आ रहा है, अभी angle at the perimeter कौन है अपना, this is nothing but our angle है, so if this is angle है then this center वाला angle becomes angle 2a, this becomes angle 2a, ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये अंदर वाला एंगल बन गया जी 2 है। अब इन ट्रायंगल, अभी इसको एक नाम दे देते हैं जस्ट डी, BDO एंड CDO, ये दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल्स तो है बट कॉन्ग्रुएंट है। रीजन, किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। सो सी कॉमन साइड 90 डिग्री, a/2 लेंथ, तो SAS टेस्ट से these two triangles are congruent, तो अल्टीमेटली एंगल BOD is equal to एंगल COD, बट एंगल BOC is 2a, तो उसके आधे आधे एंगल क्या होंगे, दिस इज ऑल्सो एंगल A एंड दिस इज ऑल्सो एंगल A, बराबर है, ये क्लियर है, ओके। अब देखो भाई इन ट्रायंगल BOD, साइन ऑफ A क्या बोलूंगा मैं, साइन ऑफ A इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइड, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया भाई साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कैपिटल R, ठीक है। बट अपने को आर्क तो चाहिए, आर को बाहर निकालेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, आर इधर आएगा आर, ये a/2 का a ऊपर 2 नीचे और ये साइन A इधर गया, ये बराबर है। तो जैसे ये एक के लिए निकाला इन टर्म्स ऑफ एंगल A, सिमिलरली एंगल B के हिसाब से और एंगल C के हिसाब से ये आ जाता है, ये क्लियर है। फॉर्मूला कहाँ से आया पता चला। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स है, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं लिखवाता था बिकॉज तब अपना ऑनलाइन बैकअप नहीं रहता था, अब ऑनलाइन बैकअप है, सो व्हेन एवर यू फील लाइक लिख, हाँ सर ये फॉर्मूले का ओरिजिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट हैव अ लुक एट इट, ये क्लियर है। ये नोट्स में मेंशन करने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। बट आया कहाँ से ये अगर पता रहेगा तो आपको क्या होगा, भाई गिवन डेटा इन्हीं में से कुछ दिया रहता है, ठीक है। यू विल बी लाइक सर मुझे सिर्फ साइड दिया और मुझे एंगल दिया, मैं कैपिटल आर कैसे निकालूंगा, भाई ऐसे निकालेंगे आप, ये क्लियर है, ओके।
अब इसी का नेक्स्ट फॉर्मूला हमने क्या देखा था जी, जस्ट आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, या फिर सीधा 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। अब इसकी तरफ ध्यान दो, इसके लिए हमें कहीं और नहीं जाना पड़ता भाई। डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने पता है, हाफ ऑफ बी सी इंटू साइन ए, यही तो है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के 3 फॉर्मूले हमने देखे थे, यही तो है। अब मेरा ये कहना है, क्या मैं साइन ए का वैल्यू यहां से ला सकता हूँ? वी हैव दिस, तो साइन ए का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, साइन ए विल बी, साइन ए इधर जाएगा, ए अपॉन 2r इज साइन ए, बराबर है। फ्रॉम दिस इक्वेशन साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन 2r, मैं यही साइन ए का वैल्यू में इधर रिप्लेस कर दूंगा, तो देखो क्या बन जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी इंटू सी इंटू ए अपॉन 2r। ठीक है, सॉल्व कर दो भाई, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r, आर को इधर भेज दिया, डेल्टा को इधर लेकर आ गए, तो ये आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा। मतलब तीनों साइड से एरिया भी अगर पता रहेगा तब भी हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, डिपेंडिंग ऑन हमें डेटा क्या दिया है, whether we have all 3 sides and area or we have just one side and its opposite angle। ये क्लियर है? इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, पहले तो सिर्फ फॉर्मूले लिख लो। अब ये हमने अब तक पार्ट देखा, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ सर्कमसर्कल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, लाइक ये जो सेंटर है, सेंटर दैट इज अवर ओ, ये जो ओ रहेगा इसका लोकेशन कैसे निकालना है, इसके कोएफिशिएंट्स कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, लेट्स जस्ट से a is x1 y1, b is x2 y2 and c is x3 y3। एक ट्रायंगल का अगर सरकम सर्कल का अगर सेंटर पूछा है तो ऑब्वियसली आपको लोकेशन कुछ तो देना पड़ेगा, उन्होंने रेफरेंस। और भाई ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स तो फिक्स रहता है, तो लाइक जैसे उन्होंने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन, तो हम ये सेंटर O कैसे निकालें, इसके लिए बहुत इजी है जी। हमने क्या देखा है भाई, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू कैपिटल आर, इट्स अ रेडियस ऑफ सर्कल। तो बेसिकली हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो हमारे पॉइंट ए से और पॉइंट बी से और पॉइंट सी से इक्वी डिस्टेंट रहे, बराबर है। और इसके अगर कोऑर्डिनेट्स आप अगर अज्यूम करके चलते हो, जैसे अल्फा कॉमा बीटा, कितने अननोन है, 2 अननोन, तो 2 अननोन को निकालने के लिए हमारे पास कितने इक्वेशंस होने चाहिए, 2। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी अगर बनाओगे आपको पहला इक्वेशन मिलेगा, बराबर है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है लिटरली, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी लगाओगे आपको दूसरा फॉर्मूला मिलेगा, ओ एंड ओ सी करोगे तो भाई आपको तीसरा भी मिलता है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो सीधा हम ये अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्लियर है? हमें क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें फाइंड आउट करने वाला है। एग्जाम्पल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी A is equal to 3, B is equal to 5 and C is equal to 4। Find radius of circumcircle। Find radius of circumcircle। अब यहाँ पर सिर्फ ध्यान दो भाई, तीनों साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है?
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। बेसिकली ये क्या बताता है, ए एंड सी आर परपेंडिकुलर साइड्स एंड बी इज हाइपोटेनियस, ये बताता है। तो बेसिकली ये हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी, ये बेसिकली कौन से टाइप का ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्लियर है? ये दोनों में से एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तीनों साइड्स तो गिवन है, हमें कोई एंगल गिवन है क्या? नहीं। तो भाई पहले वाले के लिए तो हम जा ही नहीं सकते, दूसरे वाले के लिए जाने के लिए हमारे पास कौन मिसिंग है? डेल्टा। बट हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना तो आता है। बाय द सेटअप दिस इज लिटरली लाइक दिस, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल सी। क्या रहता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ ए सी विल बी आवर डेल्टा। क्या रहेगा जी? हाफ ऑफ 3 इंटू 4, ये क्या है जी हमारा 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हमारा कैपिटल आर के लिए सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे भी, ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा, 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 6। देखो कितना आता है, 4 4 कैंसिल, 3 2 जा, रेडियस इज 5/2 यूनिट्स। ठीक है, अब यू विल फाइंड आउट किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर कोई सर्कम सर्कल बनता है तो उसका जो सेंटर रहेगा ना, इट विल बी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल। सेंटर ऑफ अ सर्कम सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये मैं लिखवाने वाला हूं, तो डोंट वरी अगर अभी मिस कर दिया तो भी। सेकंड वाला सर्कल देख रहे जी, इन सर्कल। इन सर्कल का जो रेडियस रहेगा हम उसको इन रेडियस बुलाएंगे एंड उसको शो करेंगे विथ स्मॉल आर। स्मॉल आर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज है जी। नंबर 1, स्मॉल r is equal to delta upon s, that is area of triangle ABC upon s. Next, r is equal to s minus a times of tan of a by 2 is equal to s minus b times of tan of b by 2 is equal to s minus c times of tan of c by 2. Third, r is equal to a times of sine of b by 2 into sine of c by 2 divided by cos of a by 2, also equal to b times of sine of a by 2 into sine of c by 2 upon cos of b by 2, also equals to c into sine of a by 2 into sine of b by 2 divided by cos of c by 2. And its fourth formula is small r is equal to 4 times of capital R into sine of a by 2 into sine of b by 2 into
साइन ऑफ c/2। अब देखो फॉर्मूले में गिवन क्या है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। एरिया एंड साइड्स गिवन रहेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। साइड्स एंड कोई भी एक एंगल गिवन है, वन साइड सॉरी ऑल थ्री साइड्स एंड ओनली वन एंगल, वन साइड एंड ऑल थ्री एंगल्स, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, इसके बराबर। तो देखो इन सर्कल मतलब क्या रहता है, इन सर्कल इज बेसिकली एन इंस्क्राइब्ड सर्कल, या फिर हम ऐसा सर्कल बोलते हैं जिससे हमारा ट्रायंगल एबीसी का ऑल थ्री साइड्स क्या करता है, ये एज ए टेंजेंट रहता है। If I have a triangle ABC, then एंगल B का बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलता है, हम उस पॉइंट को कैपिटल I नाम देते हैं। इस पॉइंट से आप अगर किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, किसी भी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है ये क्या है जी, स्मॉल आर, दैट इज रेडियस ऑफ इन सर्कल। ठीक है, अब सिर्फ ध्यान दो जी, ये फॉर्मूले आए कैसे उसकी तरफ प्लीज ध्यान दो। आप आर इज इक्वल टू क्या दिया है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। अब यहां पर देखो ये मेरा सेंटर वाला पॉइंट कौन सा है, कैपिटल आई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस ट्रायंगल बी आई सी प्लस ट्रायंगल सी आई ए, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आई ए। ऐसा बोल सकता हूँ, ए आई बी ये वाला ट्रायंगल, फिर बी आई सी, फिर सी आई ए, ये तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन क्या करके दिखाते हैं, डेल्टा। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी की तरफ ध्यान दो, ये उसका हाइट है और ये उसका बेस है, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यही तो रहता है बराबर है। और ये बेस क्या है, साइड ए बी मतलब क्या है, सी है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये आएगा जी आपका हाफ ऑफ सी इंटू आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी। देखो दिस लेंथ इज स्मॉल है, हाइट इज स्मॉल आर, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये क्या आएगा, हाफ ऑफ ए इंटू आर। नेक्स्ट क्या है जी, हाफ ऑफ बी इंटू आर, हाफ ऑफ बी इंटू आर, तो 1/2 एन आर कॉमन निकाल सकते हो। तो देखो आपका क्या बनता है, आपका ऊपर आर मिलेगा नीचे 2 रहेगा, ब्रैकेट में देखो क्या बचता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी, बट ए प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर, 2 टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर, तो ये क्या बन जाता है, r/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल टू डेल्टा। 2 कैंसल, एस आपका जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आर का वैल्यू क्या मिला जी आपको, डेल्टा अपॉन एस। ठीक है,
आज के पूरे लेक्चर में आपको लिखना ज़्यादा नहीं रहेगा, अंडरस्टैंडिंग का गेम रहेगा। डिपेंडिंग ऑन व्हाट डू वी हैव वी विल चूज विच फॉर्मूला, और फॉर्मूले तो भाई करने ही पड़ेंगे। पहला पार्ट समझ में आ गया, इजी था। पहला वाला फॉर्मूला हम कब चूज करेंगे? व्हेन एरिया इज नोन एंड ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, तब भी जाएंगे। डेल्टा एंड एस पता रहेगा तब भी जाएंगे। अब देखो अगली तीनों फॉर्मूलेज में एक हेडेक है, दैट इज हाफ एंगल्स। हाफ एंगल्स, अभी हाफ एंगल्स क्यों आते हैं? क्योंकि भाई इन सर्कल अपना एंगल बाइसेक्टर की वजह से बना है, तो ए का a/2 होना ही है, बी का b/2 होना ही है, और सी का c/2 तो वही होना ही है। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया वो देखते हैं, प्लीज पे अटेंशन। हमें सर्कल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पता है, अगर किसी भी सर्कल पे बाहर वाले पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ये किसी को याद आ रहा है? करा था। If two tangents are drawn from exterior point on a circle, then these two tangents have equal length. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ BF is equal to BD, AF is equal to AE, CD is equal to CE, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, बराबर है? तो बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर, राइट? A प्लस B प्लस C, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। बट अपना AB क्या है? AB इज नथिंग बट AF प्लस BF, AF प्लस BF है। हमारा BC क्या है जी? BC इज BD प्लस CD, BC इज BD प्लस CD। नेक्स्ट हमारा AC क्या है? AE प्लस CE, AE प्लस C। तो बेसिकली देखो सब एडिशन में ही है। अब उसमें से हम क्या जानते हैं, हमने जो अभी ये प्रॉपर्टी देखा, BF इज इक्वल टू BD, ये दोनों सेम ही है। AF is equal to AE and CD is equal to CE। अगर अपने पास तीन जोड़ियां हैं जो सेम है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रखा, 2 टाइम्स ऑफ AF प्लस BF प्लस AE, कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही नहीं, AE नहीं ले सकते, CD उठाते हैं, ठीक है? AF प्लस BF प्लस CD, अलग अलग नोटेशंस हमने इन्वॉल्व किए, ठीक है? बट AF प्लस BF इज नथिंग बट AB। तो देखो ये हमारा पार्ट क्या बन जाता है, 2 टाइम्स ऑफ S इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस CD, ठीक है? बट अपना AB इज नथिंग बट साइड C, AB इज नथिंग बट आवर साइड C। तो भाई 2 को ओपन कर देते हैं, क्या मैं 2 दोनों साइड से कैंसिल कर दूं, इजी हो जाएगा, ठीक है? तो देखो हमें क्या मिलता है, D इज इक्वल टू, यहाँ का प्लस C इधर जाएगा तो माइनस C, तो हमें मिला जी CD इज इक्वल टू S माइनस C, CD इज इक्वल टू S माइनस C। यहाँ तक समझ में आ गया? 70% हो गया है, अब सिर्फ छोटे वाले पार्ट के ऊपर ध्यान दो। हमें CD यहाँ पर मिला, अब सिर्फ अटेंशन दो जी ये वाले ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल IDC, ये वाला ट्रायंगल, सिर्फ ये छोटे ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दो, दे सकते हो? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल क्या है जी हमारा, C/2 रहेगा, एंगल बाइसेक्टर था तो ये एंगल C/2 रहेगा। तो ये एंगल C/2 के ऊपर अगर मैंने tan लगाया तो क्या रहेगा, tan इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड।
तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल IDC this angle is C/2, तो tan of C/2 is equal to ID upon DC. tan of C/2 is equal to ID upon DC. अब यहाँ पर डाल दो भाई वैल्यूज। ID का वैल्यू क्या है, ID is nothing but small r, ID is radius of in circle। हमें ये DC नहीं पता या फिर CD नहीं पता, CD हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, सीधा वैल्यू डाल देंगे। तो देखो हमें क्या मिलता है, tan of C/2 is equal to small r upon S minus C। S माइनस सी इधर मल्टीप्लीकेशन में भेज दो, तो भाई R बिकम्स S माइनस सी टाइम्स ऑफ tan ऑफ C/2। फिर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो भी मिल जाएगा, यहाँ पर देखना चाहते हो तो भी मिल जाएगा। ये क्लियर है। अब ये हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी हैव 3 साइड्स एंड 1 एंगल। यहाँ पर उल्टा है, व्हेन वी हैव 1 साइड एंड 3 एंगल्स। तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला है। सेकंड वाला समझ में आ गया, थर्ड वाले पे चलते हैं। अब देखो सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इन ट्रायंगल IDB एंड IDC, इन ट्रायंगल IDB एंड IDC, tan ऑफ B/2 क्या रहेगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, that is R upon BD। tan of B/2 is equal to small r upon BD, so therefore BD is equal to क्या बन जाएगा जी हमारा, R upon tan of B/2। Similarly in triangle IDC tan of C/2 क्या रहेगा, R upon DC, tan of C/2 is equal to R upon DC। तो बेसिकली हमने DC को लिखा भाई R upon tan of C/2 बराबर है। but BD plus DC is equal to what, BD plus DC is equal to what, length A। so we have small a is equal to BD plus DC, BD और DC का ये वैल्यू इधर डाल दो, तो देखो क्या बनता है, R upon tan of B/2 plus R upon tan of C/2। कुछ कॉमन ले सकते हो, R कॉमन ले लिया, R कॉमन ले लिया और बाकी की चीज़ों को बस सॉल्व करना है जी। अब tan मतलब क्या रहता है, साइन बाय कॉस, बट नीचे है tan, तो ये बन जाएगा जी cos of B/2 अपॉन साइन ऑफ B/2। क्लियर है। अब बस आपको क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। तो देखो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लिकेशन में साइन ऑफ B/2 इंटू साइन ऑफ C/2। न्यूमिनेटर में देखो क्या होता है, cos B/2 साइन C/2 बराबर है, और दूसरा क्या रहेगा, cos C/2 साइन B/2। और किसी का अगर ध्यान रहेगा तो भाई इसके ऊपर ध्यान दो, साइन ऑफ C/2 cos ऑफ B/2, cos ऑफ C/2 साइन ऑफ B/2, दिस इज लिटरली साइन A cos B प्लस cos A साइन B, साइन ऑफ A प्लस B। तो ये क्या बन जाता है हमारा, साइन ऑफ B/2 प्लस
c/2, बट हाफ एंगल्स के टर्म में हमें क्या पता है भाई, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b/2 प्लस c/2 मतलब क्या रहेगा, 90 माइनस a/2। एंड इधर अगर साइन लगा है तो इधर भी क्या लगेगा, साइन। एंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये पूरा ब्रैकेट क्या बन जाता है जी, कॉस ऑफ a/2, कॉस ऑफ a/2। अब सारा पार्ट हम अपोजिट साइड पे भेज रहे, सिर्फ कैपिटल आर इधर रखेंगे। ये कैपिटल आर के साथ कौन है जी भाई, कॉस ऑफ a/2। तो देखो क्या हुआ, साइन b/2 साइन c/2 a के साथ मल्टीप्लीकेशन में गए और कॉस a/2 a के डिवीजन में गए। तो हमें ये इवेंचुअली मिलता है भाई, r इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ b/2 इंटू साइन ऑफ c/2 अपॉन कॉस ऑफ a/2। अपना ये वाला फॉर्म, ये क्लियर है। सिमिलरली अपने ये अगले वाले तीनों बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखो भाई, चौथा वाला फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये याद रखने के लिए या फिर ये यूज करने के लिए मेन पर्पस एक ही है, वी हैव अ रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस के बीच का रिलेशन जब पूछा रहेगा तब भी ये फॉर्मूला इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अभी आता कहाँ से, सीधी बात थर्ड से आएगा। थर्ड का अपना ये फॉर्मूला क्या था जी, आर इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ b/2 इंटू साइन ऑफ c/2 अपॉन कॉस ऑफ a/2। और हमारा कैपिटल आर का एक फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, कैपिटल आर इज इक्वल टू a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन है, अपन इसको यूज करेंगे। अब यहां से यहां पर जाते टाइम देखो कोई तो कॉमन है, a। हम a का वैल्यू कैपिटल आर में निकाल लेंगे और उधर भेज देंगे। जैसे कि यहां पर अगर ये गिवन है तो a का मतलब क्या हुआ भाई, 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू साइन है। a का ये वैल्यू यहाँ से जो निकाला, क्या मैं उधर डाल सकता हूँ। तो देखो क्या बन जाता है, r इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर, इसको लिखा जी हमने साइन है, साइन b/2 साइन c/2 अपॉन कॉस ऑफ a/2। अच्छा नहीं लग रहा है ना, बाकी सारे हाफ एंगल से अकेला पूरा बैठा है, इसको भी हाफ करेंगे, बराबर है। इसको मैंने बोला साइन ऑफ 2 थीटा। व्हाट इज साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर है। तो हमने साइन ए को बेसिकली क्या लिखा, 2 साइन a/2 कॉस a/2, कुछ कटता ही गया, कॉस a/2 कट गया। अब आपका देखो क्या बचा, r 2 इंटू 2 4 कैपिटल आर वैसा का वैसा, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मूलेस कैसे है पता चला है आपको, फॉर्मूलेज याद रखने, वो कैसे आए वो मैटर नहीं करता, बड़े फॉर्मूलेज का पर्पस क्या है वो भी समझ में आएगा और कब यूज करना है। व्हेन वी हैव एरिया एंड साइड्स, पहला वाला 3 साइड्स 1 एंगल, सेकंड 3 एंगल्स 1 साइड, थर्ड वन एंड रिलेशन बिटवीन स्मॉलर एंड कैपिटल आर। क्लियर है। तो कैपिटल आर के 2 फॉर्मूले, स्मॉल आर से रिलेटेड 4 फॉर्मूले।
अब ये इन सर्कल एक रहता है, बट अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स को अगर बाइसेक्ट करके जाएंगे तो हमारे कौन से सर्कल्स बनते हैं जी? एक्स सर्कल्स बनते हैं। अब इन सर्कल एक ही है, इसलिए इन रेडियस एक मिला। एक्स सर्कल्स कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। Opposite to angle A will be R1, opposite to angle B will be R2 and opposite to angle C will be R3। ये बनते कैसे बताया था, बट एक बार शॉर्ट में याद दिला देता हूँ। अगर हम हमारे इन सर्कल का जो स्टेटमेंट है उसको अगर हम रीड करेंगे, व्हाट इज इन सर्कल? अ सर्कल टू विच ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेंजेंट्स। तो ये अपना अंदर वाला बनता है। बट व्हाट इफ अगर मैं एंगल ए को इंटरनली ही डिवाइड किया बट एंगल बी एंड एंगल सी को एक्सटर्नली किया, तो मुझे एक ऐसा बाहर के साइड पे एक सर्कल मिलता है जो हमारे सेम स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। एक अब देखो ना, ये ए बी इसको टेंजेंट है, ये बी सी इसको टेंजेंट है, और ये आपका ए सी ये भी इसको टेंजेंट है। फर्क बस क्या है, ये एंगल इनसाइड नहीं है, ये आउटसाइड है। ठीक है। और ये भी कब बना? जब हमने एंगल ए को इंटरनली किया बट बी एंड सी को एक्सटर्नली। तो हम ऐसा क्या बोलते हैं, एंगल ए के अपोजिट वाला एक सर्कल विथ रेडियस R1, एंगल बी के अपोजिट वाला एक सर्कल विथ रेडियस R2 और एंगल सी के अपोजिट वाला एक सर्कल विथ रेडियस R3। इस तरीके से बात कर रहा है। ये क्लियर है? तो सबसे पहले इनका क्या चेकआउट करते हैं हम? रेडियस चेकआउट करेंगे। अब देखो इनके लिए फॉर्मूले कुछ अलग नहीं है। स्केलेटन किसका रहेगा फॉर्मूला इसके लिए? इसका ही रहेगा। जैसे कि पहला वाला फॉर्मूला R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस बी। गैस मारो R3 के लिए क्या रहेगा? डेल्टा अपॉन S माइनस सी। सेकेंड, R1 is equal to S multiplied with tan of A by 2, R2 is equal to S multiplied with tan of B by 2। गेस मारो R3 के लिए क्या रहेगा? S into tan of C by 2। देखो ये एंगल ए के अपोजिट वाला जब था, इनसाइड वाला है तो भाई साइन एंड साइन है, आउटसाइड वाला रहेगा तो सीधा साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ इसी फॉर्मूले के अंदर आप साइन और साइन की जगह सिर्फ कॉस एंड कॉस लगा दो, आपको मिल जाते हैं भाई एक्सटीरियर वाला। जैसे कि R1 इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ cos of B by 2 into cos of C by 2 अपॉन sin of A by 2। R2 is equal to B into cos of A by 2 into cos of C by 2 divided by cos of B by 2, and R3 is equal to C into cos of A by 2 into cos of B by 2 divided by cos of C by 2। फोर्थ वन, अब देखो अगेन सेम पैटर्न इधर भी रहेगा। हमें जो एंगल चाहिए वो साइन में जिंदा रहेगा, बाकी के कॉस में रहेंगे। जैसे कि R1 के लिए रहेगा भी 4 टाइम्स ऑफ R साइन ऑफ A by 2 cos of B by 2 cos of C by 2। R2 is equal to 4R
cos of a by 2 sin of b by 2 cos of c by 2, and r3 is equal to 4 times of r cos of a by 2 cos of b by 2 into sin of c by 2. तो जो दिमाग के अंदर कीड़ा था ये सारे फॉर्मूले देखने के बाद कि सर ये तीन तीन के फॉर्मूले क्यों आ रहे, उस वजह से आ रहे। ये इन सर्कल की जगह जब लाइक इंटीरियर एंगल की जगह जब आपका एक्सटीरियर एंगल कटेगा बटेगा तो आपके एक सर्कल्स मिलेंगे, फिर आपको एक्स रेडियस मिलेगा। अब आपको यहाँ पर आपके रट्टा मारने की ताकत हेल्प करेगी। ये क्लियर है? तो कैपिटल आर निकालने के दो तरीके, स्मॉल आर निकालने के चार तरीके, R1 के चार, R2 के चार, R3 के भी चार, डिपेंडिंग ऑन व्हाट डू वी हैव। ठीक है, चलो एक सिंपल क्वेश्चन करें फिर। In triangle ABC, small a is equal to 18 centimeter, small b is equal to 24 centimeter, and small c is equal to 30 centimeter. Find number 1 capital R, number 2 small r, number 3 R1, number 4 R2, number 5 R3। बेसिकली सारे रेडा फाइंड आउट करना है। ये पता रहेगा ना आपको, लाइक अगर आपका कोई भी इंग्लिश वर्ड सिंगुलर ऐसा अगर एंड होता है, इसका जो प्लूरल फॉर्म रहेगा ये यूएस कन्वर्ट हो जाता है आई के अंदर। ठीक है, ये फोकस के लिए भी होता है, ये रेडियस के लिए भी होता है, तो बहुत सारे अस के लिए होता है, ये लोटस के लिए नहीं होता है। होना चाहिए ना। ओके, हमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे भाई? आर के लिए तो भाई एंगल होना चाहिए पहली जगह पर, दूसरी जगह पर डेल्टा होना चाहिए, बट डेल्टा तो है नहीं। बट सारे साइड्स दिए रहेंगे तो डेल्टा तो निकलता है ना। कहाँ से? हेरॉन्स फॉर्मूले से। हेरॉन्स फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा क्या है? रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। पहले डेल्टा निकालो, यू विल फाइंड आउट डेल्टा निकालने की वजह से सबका फिक्स हो जाता है फॉर्मूला। अपन डेल्टा ही चूज करने वाले, सबका पहला वाला फॉर्मूला, कैपिटल आर का दूसरा वाला फॉर्मूला। आपका एस क्या है जी? 18 प्लस एस इज इक्वल टू मिला जी हमें 36 सेंटीमीटर। तो देखो पहला वाला कैपिटल आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। अपन ने डेल्टा तो निकाला ही इसमें। This is root over 36 into 36 minus 18, 18, 36 minus 24, 12, ये 6। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है अपन ने ऐसे पहले किया है? ये किया है, इसका मेरे ख्याल से 216 स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। मत कर भाई चेकआउट, इजी है यार। This is 9 into 2, this 12, 2 is 24, 24 into 6, 144, ये इसका 12 आएगा, इसका 3 आएगा और इसका 6 आएगा, 6 is 18, 18 into 12, 216, वही है।
ठीक है। अब कैपिटल आर क्या बोलता है, ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। 216 को मैं सीधा 6 इंटू 6 लिख दूं, जानते हैं। अब यहाँ पर 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा दिस एंड 6 5 ज़ा दैट एंड 4 4 कैंसल, 5 3 ज़ा 15। तो हमें कैपिटल आर का वैल्यू क्या मिला, 15 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, हमारा सबसे पहला स्टेप हमने डेल्टा फाइंड आउट किया, विच इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने कैपिटल आर फाइंड आउट किया है जी। कैपिटल आर कितना मिला हमें, 15 सेंटीमीटर। ओके, स्मॉल आर पे आते हैं। स्मॉल आर इज डेल्टा अपॉन एस। अपना डेल्टा क्या था जी भाई, 216, और एस क्या मिला था हमें, हमें एस मिला था 36 सेंटीमीटर। तो 36, ठीक है। तो ये सीधा क्या आता है भाई, 6 आता है, 6 आता है। और अभी कैपिटल स्मॉल आर आया जी हमारा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, R1 is delta upon S minus A, R2 is delta upon S minus B, and R3 is delta upon S minus C। तो देखो 216 अपॉन S माइनस A, दैट इज 18। भाई 36 से डिवाइड किया तो 6 आया, 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12। भाई आधे से डिवाइड करेंगे तो डबल होता है ना। और R1 is 12 सेंटीमीटर, R2 is 18 सेंटीमीटर, R3 is 36 सेंटीमीटर। You will be like, sir, X सर्कल सरकम सर्कल से बड़ा होता है क्या? भाई डिपेंड्स। कुछ X सर्कल सरकम सर्कल से छोटे रहेंगे, कुछ X सर्कल सरकम सर्कल से बड़े रहेंगे, बट फॉर श्योर इन सर्कल सरकम सर्कल से छोटा ही होता है। In triangle ABC, A is equal to 13 सेंटीमीटर, B is equal to 14 सेंटीमीटर एंड C is equal to 15 सेंटीमीटर। हमने शायद इस टाइप का ट्रायंगल भी किया था, ठीक है। अब आपको देखो इस पे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, फाइंड नंबर 1 डेल्टा, नंबर 2 कैपिटल आर, नंबर 3 स्मॉल आर, नंबर 4 R1, नंबर 5 R2, नंबर 6 R3। ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। हेरॉन्स फॉर्मूला, सेकेंड वन, फर्स्ट, सबके फर्स्ट फॉर्मूले।
ओके जी, पहला वाला। तो देखो भाई, पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्मॉल एस, दैट इज a+b+c/2। ये 21 मिला है सबको। ओके, तो हमारा सबसे पहला वाला है जी डेल्टा। डेल्टा इज रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो, सॉल्व करते टाइम फॉर्मूला लिखा करो, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के चक्कर में मत जाओ। पहला स्टेप फॉर्मूला लिख लो, फिर क्या टैली कर लो जी। दिस इज 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, 21 इज नथिंग बट 7 इंटू 3, 8 इज नथिंग बट 2 का क्यूब, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 3। तो बाहर आएगा सिंगल 7 डबल 2 सिंगल 3। कितना आएगा जी आपका? 84 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो भाई डेल्टा आ गया। कैपिटल आर इज व्हाट? ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो 13 इंटू 14 इंटू 15 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 84। 84 को मैंने 14 इंटू 6 लिख दिया। 14 14 कैंसिल, 6 2 जा 6 5 जा 65 अपॉन 8। ये पॉइंट में आएगा 8.125 सेंटीमीटर। ये पी वाई क्यू फॉर्मेट लिखा तो भी चलेगा, अदरवाइज अगर आपने ऐसा अगर फाइंड आउट किया तो भी चल जाता है। नेक्स्ट, स्मॉल आर इज व्हाट? डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा इज 84, एस क्या आया था? 21। तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। R1 डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। R2 डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। R3 डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। देखो जी, 84 अपॉन 8, दिस इज नथिंग बट 10.5 सेंटीमीटर। This is 84 by 7, that is 12 centimeter. This is 84 by 6, that is 14 centimeter. जिनका फर्स्ट हो गया नेक्स्ट वाले के लिए जाओ। अब मजेदार बात, अपने को दोनों जगह पर साइन चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में, और अपने को क्या दिया है? कॉस दिया है। तो पहला स्टेप यहाँ पर आपका होना चाहिए, फाइंड आउट साइन ऑफ दैट एंगल। साइन, साइन ऑफ दैट एंगल। जब सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है ना, तब एक्चुअली इजी है। क्योंकि आगे अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी ना, आपको आपने पीछे टैली कर ही चुके हो, बट एकदम स्पेसिफिक दिया जाता है ना, तब मजेदार बात है। सुडोकू खेला है कोई? खेलते हो? पता है कैसा रहता है? ओके, बाद में सिखा दूंगा, बहुत इजी है। क्या है उसके साथ साथ क्या मिसिंग है, हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे कि हमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इजी लगता है? पर्सनली स्पीकिंग मुझे डेल्टा वाला फॉर्मूला इजी लगता है, और डेल्टा इज एरिया। और एरिया वाले फॉर्मूले में भी अगर देखेंगे, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखा, वहां पर भी साइन ऑफ एंगल आता है, कॉस नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि भाई अपने को साइन चाहिए। तो कॉस दिया है, सबसे पहले इसका साइन निकाल लो। कॉस सी दिया है, हमें सबसे पहले साइन सी निकालना है।
अब देखो कॉस सी निगेटिव है, निगेटिव का मतलब है भाई ये कौन से टाइप का एंगल है, ऑब्ट्यूज। निगेटिव तो होगा नहीं, लेस देन 90 रहता तो पॉजिटिव आता, मोर देन 90 इसलिए ये ऑब्ट्यूज है। तो इसका साइन फॉर्मेट अगर आप निकालोगे यू विल फाइंड आउट साइन सी आपको मिलेगा भाई 12/13। सबको यही मिला है क्या, साइन सी 12/13 मिला रहेगा सबको। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही करना है और कुछ नहीं करना है, आपको 12/13 मिलेगा। ठीक है, अब हम डेल्टा अगर निकालने के लिए जाएंगे, अपने डेल्टा के तीन फॉर्मूले हैं, क्या है जी, हाफ ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ सी। आपको ए दिया है, आपको बी दिया है, वैल्यूज डाल दो। हाफ ऑफ ए क्या है जी हमारा 13, बी क्या है 4, साइन सी क्या है भाई 12/13, 13 13 कैंसिल, दिस इज 2, 12 2 जा 24, तो भाई डेल्टा का वैल्यू मिला 24 स्क्वायर यूनिट्स। दिए नहीं यूनिट्स तो भाई स्क्वायर यूनिट्स। अब जैसे ही डेल्टा मिल गया भाई शुभम ही शुभम, सीधा कैपिटल आर, कैपिटल आर इज ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा, बट अपने पास सी नहीं है, अपने पास स्मॉल सी नहीं है, तो क्या करोगे आप, स्मॉल सी नहीं है, क्या करोगे आप, डेल्टा मिल गया और आपके पास सी नहीं है, कम ऑन साइन सी मिल चुका है, तो उसके लिए स्मॉल सी चाहिए। हमारे कैपिटल आर के लिए दो ही फॉर्मूले हैं, हमारे पास ए है बी है डेल्टा है, हमारे पास क्या नहीं है, स्मॉल सी नहीं है। तो भाई हम स्मॉल सी कैसे निकालेंगे, अगर मुझे साइन सी पता है तो क्या मैं साइन लॉ यूज कर सकता हूं, हिंट क्वेश्चन में है, ये कौन सा है, ये कौन सा फंक्शन है, कॉस, कॉस से रिलेटेड कोसाइन लॉ है, कोसाइन लॉ को स्टेटमेंट में बोलो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोसाइन, रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री साइड्स, ऑल थ्री साइड्स। तो सीधा कॉस सी का फॉर्मूला क्या रहेगा जी, याद करो, कोसाइन लॉ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। ये लो भाई, अब अपने को ना कॉस सी भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, कौन मिसिंग है, सी। मिल जाएगा सी यहाँ से, वहां पर जुगाड़ हो जाएगा, तो करो। cos c is -5/13, a square is 169, b square is 16 minus c square upon 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ 13 इंटू 4। ठीक है, ये जो इधर डिवीजन में, ये इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, 2 टाइम्स ऑफ 13 इंटू 4, 13 13 कैंसिल, -2 इंटू 4 इंटू 5 -40, -40, और इधर का पूरा इधर आएगा, या फिर ये -40 उधर भेज देता है, तो दिस बिकम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 प्लस 16 प्लस 40। देखो टोटल कितना आता है, 164, 209, 225, 225। तो भाई c इज इक्वल टू आता है भाई 15, c इज इक्वल टू मिला जी हमें 15। अब जैसे सी 15 मिल गया, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, कैपिटल आर आ जाएगा। देखो ना, हमें साइन सी पता है, स्मॉल सी भी पता है, स्मॉल सी कितना मिला जी हमें 15, साइन सी क्या है जी अपना 12/13। ठीक है, तो देखो क्या हो जाता है, दिस इज 5, दिस इज 4, 13/8, यहाँ पर नीचे गए तो भी वही 13 इंटू 4 इंटू 15 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा, डेल्टा में क्या मिला था जी 24 मिला था, 4 4 कैंसिल,
8 5 sorry 3 5 3 8 what 65 by 8 65 by 8 कैपिटल आर मिल गया, स्मॉल आर निकाल लो। स्मॉल आर इज सिंपल डेल्टा अपॉन एस। हमारा एस क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 16 13 प्लस 15 28 28 प्लस 4 32 32 बाई 2 16। तो भाई एस का वैल्यू इज 16। तो हमारा देखो स्मॉल आर क्या बनेगा 24 बाय 16। दिस इज लिटरली 3 बाई 2। आप बोल सकते हो 1.5 यूनिट्स। बोला ना, सब चीजें फाइंड आउट करनी रहेगी तब इजी रहेगा, बट जब गिना चुना फाइंड आउट करना है ना, गिवन डेटा क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या यूज करने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया जी? ओके, नेक्स्ट वाला ट्राई करो, इजी है। कॉस दिया है बट हमें कौन चाहिए, साइन चाहिए। तो कॉस भी अगर 4/5 है तो भाई साइन भी क्या रहेगा 3/5 रहेगा। ये विल एक्चुअली क्विकली कैसे निकाले, मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था भाई, मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको कॉस भी कह दिया 4/5 ना, तो लाइक लिटरली दिस इज 4/5। ठीक है, पाइथा लगाने का इधर 3 मिलेगा, तो साइन सी क्या हो जाएगा 3/5। ये छोड़ दो, आप ये करोगे ना, आपको कोई भी पूछा जाए आपको आराम से मिल जाता है। tan 3/4, cot 4/3 लाइक वाइज। साइन भी इज 3/5। साइन भी पता है, स्मॉल भी पता है, कैपिटल आर मिल जाता है। कैपिटल आर का अपना पहला वाला फॉर्मूला बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन बी। देखो क्या बन जाता है आपका, ऊपर आएगा 15, नीचे आएगा 2 टाइम्स ऑफ 3/5। 3/5 मतलब 5 ऊपर चला जाता है। ये 3 5 5 5 25, तो हमें क्या मिला भाई 25/2 यूनिट्स। कैपिटल आर इज 25/2 यूनिट्स, या फिर आप 12.5 बोल दो। ये क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई लोड नहीं है। मैंने आपको किसी भी सरकम सर्कल का सेंटर निकालने का तरीका बताया था अभी थोड़े टाइम पहले। क्या करते अपन सीधा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यही करते हैं, बराबर है। बट अगेन सेंटर ऑफ द सर्कल पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो जैसे अपन ने अभी सर्कल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लिखे, स्पेशली रेडियस से रिलेटेड, तो सीधा एक लिख लो जी अपने नेक्स्ट फॉर्मूले फॉर सेंटर। सेंटर्स ऑफ सर्कल्स ऑफ ट्राइंगल। यहां पर ये सेटअप बहुत जरूरी है। लेट ट्राइंगल ABC with coordinates A as x1 y1, B as x2 y2 and C as x3 y3। तो यहाँ पर अपना पहला वाला फॉर सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर को हमने किससे दिखाया था, कैपिटल O से दिखाया था। ठीक है, सरकम सेंटर लाइक कैपिटल O। ठीक है, तो भाई इसके लिए सीधा 2 स्टेप्स है। पहला वाला स्टेप
अज्यूम ओ के कोऑर्डिनेट्स है, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। लेट जैसे मैंने अज्यूम कर लिया भाई अल्फा बीटा कर लिया, आप पी कोमा क्यू करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। एंड सीधा पुट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, उससे भी बेटर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी रूट के अंदर होता है, स्क्वायर लगाने की वजह से क्या होगा, आपका रूट हट जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व कैसे होता है तो ध्यान दो, बट आपकी बेसिकली यही दो स्टेप्स है, इसके आगे पूरा कैलकुलेशन। देखो आपका ओ ए स्क्वायर क्या रहेगा, अगर कोई भी दो पॉइंट्स अगर गिवन रहेंगे, ध्यान दो जरा अब यहाँ पर, this is alpha beta, this is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3। रफ डायग्राम है, ज्यादा फेयर बनाने की जरूरत भी नहीं है भाई। अगर सेंटर O है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और पॉइंट C और ABC पेरीमीटर के ऊपर है, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियस। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, हम ये कर रहे हैं, और O के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता बट A B एंड C के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मैं सीधा अगर बोल सकता हूँ OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, उनका स्क्वायर भी तो सेम ही रहेगा। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। व्हाट इज OA स्क्वायर? OA स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज OA स्क्वायर। अब ये x1 y1 की जगह x2 y2 डालोगे तो आपको मिलेगा OB स्क्वायर, अल्फा माइनस x2 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस y2 का स्क्वायर। अब इसी x2 y2 की जगह अगर आप x3 y3 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, OC स्क्वायर। बट हमारे पास अननोन कितने हैं, दो ही है, तो भाई दो अननोन के लिए अपने को ज्यादा से ज्यादा, सॉरी कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए, दो, दो से काम हो जाता है, ठीक है। इसलिए पहले क्या करने का, सेंटर अज्यूम कर लो और सीधा ये वाला पार्ट अप्लाई करो, आइदर टेक दिस और टेक दिस और टेक दैट। ये तीगड़ी में ऐसे कोई भी दो लेकर आप जा सकते हो, ठीक है। सरकम सेंटर समझ में आ गया। नेक्स्ट है जी हमारा इन सेंटर। देखो भाई इन सेंटर के लिए और चीजें चाहिए रहती है। इन सेंटर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लाइक ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी लिया है, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए लिया है, और ए बी इज इक्वल टू हमने क्या लिया है जी, स्मॉल सी। अगर ये ए बी सी पता भी नहीं रहेंगे तो आप सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाकर निकाल सकते हो, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता रहेंगे। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? तो भाई इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, बहुत इजी है, सीधा ध्यान दे दो जी। हमने कैपिटल आई से सेंटर दिखाया था इन सेंटर का, इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जी AX1, व्हाट, ए बी बी सी, ये ने उल्टा लिखा क्या, ए सी इज इक्वल टू बी रहेगा, ओके। AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, कॉमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। समझ में आया? याद रखना काफी इजी। दिस इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल, इन सेंटर रहेगा। अब अपना इन सर्कल एक है इसलिए इन सेंटर एक है, इसलिए अपने पॉइंट्स भी कितने हैं, एक ही मिला। बट अभी अपने तीन एक्स सर्कल्स है तो उनके लिए भी देख लेते हैं। एक्स सेंटर्स,
I1 के लिए देखते हैं, I1 इज अपोजिट टू A, तो ये बनेगा जी हमारा माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C, कॉमा माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। अब रिलेशन बताता हूँ कि याद कैसे रखना है। यहां से वो वाले फॉर्मूले में जाते टाइम देखो क्या हुआ, सिर्फ आपके ए के सामने निगेटिव साइन लगा है, बराबर है, बाकी सब कुछ सेम है। I2 के लिए देखो क्या होगा, सिर्फ B के सामने निगेटिव साइन लगेगा, तो दिस बिकम्स AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C, कॉमा AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 अपॉन A माइनस B प्लस C। इजी है ना याद रखना। एंड फाइनली I3, ये रहेगा जी हमारा AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 अपॉन A प्लस B माइनस C, एंड नेक्स्ट वन इज AY1 प्लस BY2 माइनस CY3 अपॉन A प्लस B माइनस C। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये क्लियर है? ओके। देखो आपका ये जो एक सर्कल होता है ना, ये बार बार इन्वॉल्व नहीं होता, बट आपके ये जो पहले वाले हैं इन सर्कल एंड सरकम सर्कल, ये सिर्फ ट्रायंगल में ही नहीं, हमारा कुछ पर्टिकुलर टाइप का पॉलीगॉन रहता है उनके लिए भी इन्वॉल्व होता ही है। जैसे कि आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नाम सुना है? अब जैसे अपना सरकम सर्कल मतलब क्या रहता है, एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक सर्कल के अंदर अब एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब आपके चार साइड्स है। तो कुछ कुछ ऐसे अगर आपको नहीं याद तो एक बार उनको याद कर लेता है, तसे पितृपक्ष जस्ट होऊन गेलाय, अपने पूर्वजों को थोड़ा याद करते हैं, भले आगे काम में नहीं आने वाला है बट स्टिल याद कर लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन होता है। Quadrilateral ABCD is said to be a cyclic quadrilateral if its vertices lies on perimeter of a circle। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? ढाई गड़बड़ी है क्या कुछ बोलने की? नहीं, टेक अ पॉज। Quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral if its vertices lies on perimeter of a circle। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनके बीच में रिलेशन रहता है, दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर सप्लीमेंट्री। अब जैसे कि मतलब क्या है बताता हूँ, हम क्या जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है, ए और सी मिलाकर आधा खाएंगे, बी और डी मिलाकर आधा खाएंगे। तो बेसिकली क्या है जी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर अपन इसको बोलेंगे 2 पाई। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी ये है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो पाई रेडियन। ये जो उसका प्रॉपर्टी और कोई नहीं। ठीक है, अब मजेदार बात, अगर मैंने डायगोनल BD बनाया या फिर डायगोनल
AC बना है, ये डायगोनल की वजह से, किसी भी एक डायगोनल की वजह से अपने पास दो ट्रायंगल बन जाते हैं, तो यही सर्कल उन ट्रायंगल्स का सरकम सर्कल बन जाता है। देखो ना, ABC का सरकम सर्कल क्या रहेगा? अ सर्कल विच पासेस थ्रू A, B एंड C। ये ऑलरेडी जा रहा है, ये क्लियर है क्या? याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं वापस से बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन का पता रहना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसका ऍक्सेसिबिलिटी, मैंने बार बार बताया ऍक्सेसिबिलिटी कितना आहे, ठीक आहे। आपण लहानपणी पाढे केल्याचा, पावकी, निमकी, दीडकी, पाऊणकी केल्याचा फायदा क्या है, ठीक है। टेबल्स करने का फायदा क्या है, स्क्वायर्स क्यूब्स करने का फायदा क्या है। तो whenever we need that information it is accessible, quickly accessible। जिनको इंफॉर्मेशन क्विकली मिल जाता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। क्विकली एक्सेसिबल इसीलिए है क्योंकि उनको ऑलरेडी उसका अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, सर ये कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इसके अपन इतने सारे फॉर्मूले बांधना, पर्पस क्या है? अदरवाइज क्या होता है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, ठीक है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, इसका सबसे बेस्ट पर्पस आपको किधर दिखाई देगा भाई? इनसाइड रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन क्या है वो पता है भाई? गॉन मतलब साइड्स, पॉली मतलब मल्टीपल, मल्टीपल साइड्स से बना हुआ जो एक क्लोज शेप बनेगा। क्लोज शेप मतलब भाई वो बंद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट अ क्लोज शेप, ये बंद होना चाहिए। तो भाई जितने साइड्स रहेंगे उसके हिसाब से अपन उसका नामकरण करते हैं। अब रेगुलर का मतलब क्या रहता है? रेगुलर मतलब लेंथ ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स इज सेम, एंगल बिटवीन ऑल टू साइड्स इज ऑलवेज। कोई भी दो एडजेसेंट के बीच में कौन सा एंगल बनता है? इंटीरियर एंगल बनता है। इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सेम, ठीक है। तो हम इसको क्या बुलाते हैं भाई? एक रेगुलर पॉलीगॉन बुलाते हैं। तो भाई रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ चीजें पता होनी चाहिए, लिख लो एक बार। रेगुलर पॉलीगॉन for a polygon with n number of sides when all interior angles are equal and all sides are of same length, ये दो सिचुएशन रहेंगी तभी अपना एक नॉर्मल पॉलीगॉन क्या बन जाता है जी? रेगुलर पॉलीगॉन बनता है। देन इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब जैसे कि क्या मेरा एक रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन है क्या? पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर सेम, बट दूसरा वाला सिचुएशन होता है क्या सेटिस्फाई? ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ है क्या? ना जी ना। रोम्बस को देखते हैं, रोम्बस ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, बट सारे एंगल सेम है क्या? नहीं, ये भी नहीं रहेगा। बट स्क्वायर, 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 ऑल इंटीरियर एंगल्स आर सेम, ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, तब भी वो क्या बनेगा? रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब 4 साइड से तो स्क्वायर, 5 रहेगा तो पेंटागन, 6 रहेगा तो हेक्सागन, 7 रहेंगे तो हेप्टागन, 8 रहेंगे तो ऑक्टागन एंड सो ऑन रहता है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन
के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वहां पर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का क्या इनपुट रहता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है।